लेकिन दुष्टों की वंदना देखो गोस्वामी जी ने कैसे की। पुण्य प्रवनऊ पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं उन दुष्टों को कैसे वंदना कर रहा हूं। वो तो सहस्रबाहु सहस्र नयन इंद्र की तरह से किया। वो पद्मा दे दी, वो उपमा दे दी, इंद्र की 1000 आंखों की तरह से दूसरे के दोषों को देखते हैं। सहस्र मुख शेष जी की उपमा दे दी, 1000 मुंह से वर्णन करते बुराइयों का। अब बंधुओं यहां पृथुराज राजा पृथु हुए एक, तो भगवान की कथा सुनते थे कान में, तो एक कान में सुन करके उनको बहुत ज्यादा ऐसा लगता कम पड़ गया ये कान। प्रभु की तो इतनी कथा इतनी अच्छी है कि इसके लिए तो 1000 कान होने चाहिए। तो महाराज पृथु ने क्या काम किया बताते, उन्होंने ये पृथ्वी को बसाया पृथु ने, इसीलिए इसका नाम एक पृथ्वी भी है। तो उन्होंने महाराज पृथु ने 10,000 कान मांगे। कितने? कि भगवान की कथा 10,000 कानों से सुनूंगा। वाह, एक कान से कुछ पूरा नहीं हो रहा, 10,000 कान। इसलिए कह रहे हैं कि पुण्य प्रवनऊ पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना। उन्होंने तो भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, पर इन दुष्टों को भी वंदना करता हूं। ये 10,000 कान जो है ना, दूसरों की बुराई सुनने के लिए रखते, भगवान की कथा के लिए नहीं। पर अग सुनहि सहस दस काना, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं। फिर बहुरे शक्र सम बिनवहूं तेई, संतत सुरानीक हित जेही। अब फिर वो इंद्र के समान मान करके उनकी वंदना कर रहे हैं। देखो उन दुष्टों को उन्होंने उपमा कोई दानवों की खराब लोगों की नहीं दी यार, बड़े बड़े इंद्र पृथुराज शेष ऐसे लोगों की उपमा दे रहे गोस्वामी जी कि बहुरी शक्र सम बिनवहूं तेही। अब मैं उनको इंद्र के समान समझ करके उनकी विनय करता हूं, जिनको सुरा यानी मधुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नहीं करता, देवताओं को सेना हितकारी है। सुरा मतलब देवताओं की सेना को बोलते हैं, सुरा इस शराब को भी बोलते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं इंद्र के लिए सुरा नहीं कि यानी देवताओं की सेना बड़ी हितकारी है, और उनके लिए इन दुष्टों के लिए संतत सुरानीक हित जेही, जिनको सदा ही शराब बदरा पी करके ही जिनको बड़ा आनंद आता है, उसी में उनको अपना हित दिखाई देता है। ऐसे समझ करके इंद्र के समान में इन दुष्टों को प्रणाम करता हूं। आगे बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन परदोष निहारा। उनके वचन ऐसे बोलेंगे मामूली थोड़ी, जब आप दुष्टों के साथ में कहीं सुन करके बैठे, एक से एक ऐसा कठोर वचन होगा कि आपका हृदय ही फट जाए उससे। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, उनको वज्र रूपी वचन सदा प्रिय लगता है। पाओ देखोगे उनको तो झूठे ही किसी पर भी बड़े कठोर वचनों का प्रयोग करना, सत्य नहीं। सत्य वचन अगर कठोर है तो कोई वो बात नहीं, वो सत्य है, लेकिन वो झूठे झूठे अपनी मान बढ़ाई के लिए। वचन वज्र जे सदा प्यारा, और सहस नयन परदोष निहारा। 1000 आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं। बंधु 1000 मुंह से दूसरे के पापों को बोलते हैं, 1000 नेत्रों से दूसरे के पापों को देखते हैं, 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते। ये सबसे बड़े दुष्टों के दुर्गुण बताए हैं। दूसरों के ही बुराइयों का बोलना, चिंतन करना, सुनना और समझना, ये सब पाप है। बालकांड का श्री रामचरितमानस का ये चौथा दोहा है। दुष्टों की वंदना चल रही है यहां पर। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरय खलरीत, जान पान जुग जोर जन, विनती करे सप्रीत। वहां पर गोस्वामी जी ने संतों से वंदना की। बाल विनय सुने कर कृपा, राम चरण रति देव। हे संतो,
इस बच्चे की कृपा सुनकर, बाल की विनती सुनकर राम जी के चरणों में प्रेम दे दो। अब इनसे क्या मांग रहे हैं? उदासीन अरिमीत हित सुनत जरय खल रीत। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर के जलते हैं। उनका ये विरध है, उनकी ये रीत है। उदासीन अरिमीत, अरि यानी शत्रु, मीत यानी मित्र, उदासीन यानी दोनों में नहीं है, हित सुनत, इनके हित को सुनते ही जरह खल रीत। खलों की ये रीत है कि उनको जलन होती है, उनको ईर्ष्या होती है। जान पान जुग जोर जन विनती करे सुप्रीत। यह जान करके दोनों हाथ जोड़ करके यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। गोस्वामी जी कह रहे भैया मैं जानता तो हूं कि तुम सबकी बात सुनकर के तुमको जलन होती है, फिर भी बंधु मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। जान पान जुग जोर जन, जानते हुए भी पान जोर, दोनों हाथ जोड़ करके, पान जुग जोर, दोनों हाथ जोड़ करके विनती करे सप्रीत। यह दास, यह जन आपसे विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे दुष्ट महाशय आपकी जय हो, थोड़ा कृपा कीजिएगा। क्या करना है? अब तुलसीदास जी ने थोड़ी देर से फिर अपने मन को विश्वास देके कहा कि वो जो तो करेंगे, उनको तो जो करना है वही करेंगे। यहां से अब अगली चौपाई शुरू होती है कि मैं अपनी दिस की न निहोरा, तिन निज ओर न लाओ बघोरा। बंधुओं को स्वामी जी कह रहे हैं कि बंधुओं मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अपनी ओर से विनती कर ली, जो मुझे करना चाहिए था आपसे खूब प्रणाम किया, खूब वंदना कर लिया, लेकिन परंतु वे अपनी ओर से कभी कोई चूके नहीं। उनको जो करना, तिन निज ओर न लाओ भोरा, वो अपनी तरफ से कोई भूल करने वाले नहीं है, वो नहीं चूकेंगे। बायस पलिय अति अनुरागा, अरे होए निराम से कब हो के कागा। कौए को आप कितने भी बड़े प्रेम से पाल लो, कितने भी प्रेम से पालो, दूध पिला के पालो, उदाहरण दे रहे हैं कि मैंने तो विनती कर ली है दुष्टों को, लेकिन वो सुधरेंगे नहीं, वो अपना ही कार्य करेंगे। उदाहरण दे रहे हैं कि वायस पले हैं अति अनुरागा। आप दूध रोटी माखन घी खिला खिला करके कौओं को पालो और आप छोड़ दीजिए तो भी वो मांस खाने पहुंच ही जाएगा, क्योंकि हो हे निरामिस कब हो कि कागा। काग कभी शाकाहारी नहीं होते, वो मांस खाएंगे ही। अर्थात ये दुष्ट लोग, उनका स्वभाव है, आप कितना भी रिक्वेस्ट विनती, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंत सब, उनको अपना काम करना है सो करेंगे ही करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने यहां पर उनको छूट दे दी, भाई मैंने तो अपनी तरफ ओर से विनती कर ली, अब तुमको जो दिखे सो करते रहना। आप देखिए संतों की वर्णन किया बंधुओं, देखो गोस्वामी जी ने संतों की वंदना की है, अब असंतों की वंदना दुष्टों की, अब दोनों की मिला जुला के कर रहे हैं, दोनों की, संत और असंत, अब दोनों की देखो वंदना कैसे कर रहे हैं कि बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। संतों के चरण की भी वंदना कर रहे हैं और दूसरी तरफ असंत के चरणों की वंदना कर रहे हैं। दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, दोनों ही के बीच में दोनों ही दुख देने वाले हैं। अब आप समझ रहे होंगे संत भी दुख देते हैं क्या? देते हैं। देखिए गोस्वामी जी की वाक्पटुता, उनके विद्वता, उनका ज्ञान को देखिए। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। संत और असंतों के चरणों की वंदना करता हूं, दोनों जो दुख देने वाले हैं, दोनों के दुख देने के बीच का कुछ वर्णन किया गया है। दोनों दुख देने वाले कैसे? भाई संत भी दुख देते हैं, सुनिए। बिछुरत एक प्राण हर ले, दिया कि नहीं दुख? संत का मतलब इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है आपका सज्जन से कि बिछुड़ते हुए आपके प्राण को हर लेते हैं। इतना कष्ट होता है उनके बिछुड़ने पर। आप देखिए साधारण आपका कोई मित्र, अपना बहुत आत्मीय व्यक्ति जब बिछुड़ता है तो रोने लगते हैं कि नहीं आप? कितना दुख होता है।
मंदम संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। दोनों के बीच में कुछ दुख का वर्णन किया है, किस तरह से दुख देते हैं कि बिछुड़त एक प्राण हर ले। जब संत बिछुड़ते हैं, अपने से दूर होते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है, प्राण निकल जाते हैं। और मिलत एक दुख दारुण दे, दूसरे असंत दुष्ट जहां मिल गया तो साला वहां दुख बहुत होता है। मिलते ही कभी पता नहीं कौन सी बीमारी लगाएगा, क्या व्याधि। दुष्ट लोग जैसे ही सामने, एक तो बिछुड़ने पर इतना आत्मीय दुख देता है और दूसरा मिलने पर दुख देता है। दुष्ट का मिलना दुखदायक है और संत का बिछुड़ना दुखदायक है। इस तरह से गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं कि मैं दोनों की वंदना करता हूं। दोनों दुख देते हैं, एक मिलने पे दुख देते हैं, दूसरे बिछुड़ने से दुख देते हैं। और उपजहे एक संग जगमाही, जलज जोंक जिमे गुण बेलगाही। दोनों ही संत और असंत जगत में एक साथ ही पैदा होते हैं, एक साथ ही पैदा होने वाले। कौन? जलज जोंक जिमे गुण बेलगाही। एक ही साथ में पैदा हुए संत और असंत, लेकिन उनके गुण अलग अलग हो गए। वैसे ही उदाहरण दे रहे हैं, जलज जोंक जिमे गुण बेलगाही। जलज यानी कमल, वो भी पानी में पैदा होता है, और जोंक भी ये टेढ़ा मेढ़ा चलता है। चुपक जाए ना बंधुओं, तुम्हारे जोंक, जड़ा बोलते हमारे गुजराती में, जोंक बोलते हिंदी में। अगर वो चुपक जाए ना, चुपक जाए तो इतना मोटा हो जाए खून पी करके, भैंस के, गाय के, बैल के, पशु के बड़ा दुर्दशा कर देता है जोंक। पानी में चलेगा टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नहीं चलेगा वो। तो यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उपज है एक संग जगमाही, एक ही साथ जग में उत्पन्न होते हैं संत और असंत, यानी जोंक और कमल, परंतु उनके गुण अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग गुण? सुधा सुरा सम, साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। सुधा, सुरासम, साधु असाधु। सुधा कहते हैं अमृत और सुरा कहते हैं शराब। दोनों ही समुद्र में से निकले बंधु, समुद्र मंथन में दोनों निकले। तो सुधा सुरासम, साधु असाधु। साधु अमृत के समान, मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले, पार करने वाले, और असाधु मदिरा के समान, मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों ही उत्पन्न करने वाले हैं जगत रूपी अगाध समुद्र में, एक ही है। परमात्मा ने तो एक ही समुद्र बनाया है। जनक एक जग जल दे अगाधु। जनक, इस संसार को उत्पन्न करने वाला परमात्मा तो एक ही है, लेकिन जलधि अगाधु, ये अगाध समुद्र को, जनक एक जग जलधि अगाधु, समुद्र अगाध है, जनक तो एक ही है, उसी में पैदा हुए साधु और असाधु, जोंक और कमल। एक खून चूसती है और कमल उसको आनंद देता है। ऐसे साधु सुधा यानी अमृत के समान है, और सुरा के समान असाधु, जो मोह को बढ़ाकर, अज्ञान को बढ़ाकर इस भवसागर में फंसा देते हैं, और संत जो है अमृत पिला करके पार कर देते हैं भवसागर से। अभी संत असज्जन की वर्णना चल रही है। संत और असंत, दुष्ट और सज्जन, बंधु संत असज्जन चलना। अपने गुणों की, अपने अपने गुणों की वर्णन करके दोनों की वर्णन करते हैं। दुष्टों का भी बंधन कर रहे हैं, संतों का भी कर रहे हैं। वो क्या करते, वो क्या करते, उनके दोनों के बीच की बात बताते। एक मिलने पर दुख देते, दूसरे बिछुड़ने पर दुख देते। एक भवसागर से पार करते तो दूसरे भवसागर में डुबाने का काम करते हैं। और क्या? भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार संसार में
यश और अपयश के भागीदार बनते हैं। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। विभूति यानी ऐश्वर्य, सुजस और अपजस रूपी, सुयश और अपयश रूपी ऐश्वर्य को पा रहे हैं। कैसे कैसे? भल अनभल निज निज करतूती, भले भले को और अनभले अनभले यानी बुरे को। लहत सुजस अपलोक विभूति, कीर्ति का जो है ऐश्वर्य या अपकीर्ति का ऐश्वर्य, कलंक का ऐश्वर्य, अपने अपने कर्मों के अनुसार भल अनभल निज निज करतूती, भला और बुरा अपने अपने कर्म के अनुसार दोनों ही इस संसार में यश और अपयश के भागीदार अपने कर्मों से बन रहे हैं। सुधा सुधा कर सुरसरे साधु, गरल अनल कलिमल सरिव्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। सुधा यानी अमृत, सुधाकर यानी चंद्रमा, सुरसरी गंगा जी, साधु यानी संत। ये चार शब्द आए बंधु, अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और संत साधु। अब आगे चार शब्द आते हैं। गरल यानी विष, अग्नि यानी अनल, कलिमल यानी कलयुग के पापों की नदी, सरे व्याधु अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। सुधा अमृत को जानते हैं लोग, अगर चाहिए तो अमृत आप पाइए। चंद्रमा को जानते हैं, गंगा जी को, कर्मनाशा में स्नान कीजिए, चाहे गंगा जी में स्नान कीजिए। अमृत को लीजिए या जहर को लीजिए, आपको जो ठीक लग रहा है। गुण अवगुण जानत सब कोई, यानी सभी जानते हैं कि गुण क्या है और अवगुण क्या है, परंतु जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। अब जिसको जो अच्छा लगा उसको वही नीक, जो भाया मतलब जो पसंद आया, वही उसके लिए नीक, वही उसके लिए बहुत बढ़िया। बंधुओं, पालो, इस संसार में सब उपलब्ध है, जो चाहो सो पाओ। पूर्ण है ये संसार उस मेरे राम का। अब ये बंधुओं, बालकांड श्री रामचरितमानस का 5वां दोहा है। आहा, बढ़िया बात कह दी है गोस्वामी जी ने। भलो भलाई ही पे लहै, लहै निचाई नीचु, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचु। वंदना चल रही है बंधु, ये वंदना है। रामचरितमानस की रचना से पहले गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। देवताओं की वंदना कर ली, गणेश जी, सरस्वती जी, शंकर भगवान, सीता माता, हनुमान जी, वाल्मीकि जी और रामचंद्र भगवान की और गुरु जी की और परम ब्रह्म परमात्मा की, सबकी वंदना कर ली है। फिर गुरु की वंदना की, महेश्वरों की वंदना की, फिर संतों की वंदना की, दुष्टों की वंदना की। अब वंदना चल रही है, अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स वंदना चल रही है। संत और असत दोनों की वंदना चल रही है। और दोनों की वंदना में यहाँ 5वें दोहे में कह रहे हैं कि भलो भलाई पैल है। भला व्यक्ति जो है जहां भी होगा, जिस देश में होगा, जिस क्षेत्र में होगा,
वो भला ही करेगा। और लहै निचाई नीच, जो नीच प्रकार का व्यक्ति है वो जहां भी होगा वो नीचता का ही कार्य करेगा। उदाहरण के लिए यहां पर कह रहे हैं गोस्वामी जी कि सुधा सराहिए अमरता, अमृत किसी को पिलाओगे तो क्या काम करेगा? अमर करेगा। और गरल सराहिए मीच, और जहर पिलाओगे तो क्या करेगा? तत्काल मारने का काम करेगा। इसलिए सज्जन और असज्जनों की कहना चाह रहे हैं कि संत जहां भी होंगे वो उद्धार का काम करेंगे, कल्याण का काम करेंगे। दुष्ट जहां भी होंगे वो अधमता का काम करेंगे, डुबाने का काम करेंगे। इसलिए बंधुओं, जैसे अमृत अमरता का काम करता है और विष मारने का काम करता है, तो अब आपको ये देखना है कि संतों की संगत में जाना है कि दुष्टों की संगत में जाना है, मृत्यु की ओर जाना है कि मुक्ति की ओर जाना है। ये सब आपको निर्धारण करना है। जो जेहि भाव नीक ते सोई, सब कुछ यहां पर है, लेकिन जिसको जो पसंद आया उसके लिए वही अच्छा है। बंधुओं, आज की कथा के विराम का समय हो गया है। ये संपूर्ण रामचरितमानस का यहां पर आज दोहा नंबर 5 पर विराम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।